Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. Hope you all are doing great. Let's start today's topic. Switch statement. ये भी एक important statement है. It is a control structure used to execute different block of code based on the value of an expression. Expression की value के basis पे ये अलग अलग block of code को execute करने के लिए हम use करते हैं. इसके syntax में हम एक साथ 4 keywords का use कर रहे होते हैं. स्विच एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है. तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एक सिंटेक्स के अंदर हम 4 कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं. तो इसके सिंटेक्स में हम लिखते हैं सबसे पहले स्विच और फिर ब्रेसेस में पास करते हैं एक्सप्रेशन को. अब यहाँ पे मैंने अलग अलग केस दिए हुए हैं, केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2 और इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, केस कांस्टेंट 3, 4, 5 जितने भी आप रखना चाहो. तो यहाँ पे केस कांस्टेंट 1 ये वाला इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो तब एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कांस्टेंट 1 एक्सप्रेशन के इक्वल होता है. इसके बाद हमने लगाया ब्रेक. ब्रेक लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे और कांस्टेंट 1 हमारा एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है, ये कोड तभी कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, लेकिन इसके बाद वाले कोड भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे जो हम नहीं चाहते. इसीलिए हर केस के बाद हम ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर केस के कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है. अब यहाँ पे केस कांस्टेंट 2 में एक कोड लिखा हुआ है और ये कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये कांस्टेंट 2 एक्सप्रेशन के इक्वल हो रहा होगा. और अगर ऐसा होता है कि केस कांस्टेंट 1 भी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं हो रहा, केस 2 भी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं हो रहा, और जितने भी केसेस हमने पास करे उनमें से कोई भी अगर एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं होता है, तो आता है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस. एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट को. इसमें सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करी है हमने, फिर यहाँ पे फंक्शन लिखा है. अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया चॉइस नाम से. अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा, इसीलिए डेटा टाइप इसका इंट है. प्रिंटएफ से हमने बोला कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट करके मिले एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 3. 1 से 3 के बीच में कोई नंबर एंटर करो. अब यूज़र जो है वो 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर एंटर कर सकता है. यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करा. इसके बाद हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है, जिसके एक्सप्रेशन में हमने चॉइस को पास किया है. अब चॉइस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो यहाँ पे केस 1 लिखा हुआ है कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो केस 1 पे आएगा और प्रिंट करा देगा यू एंटर्ड 1. अगर यूज़र ने 2 एंटर किया होगा तो केस 1 को प्रिंट ना कराकर केस 2 को प्रिंट कराएगा, जहाँ पे लिखा है यू एंटर्ड 2. और अगर होता है कि यूज़र 1, 2 ना करके 3 को एंटर करता है, तो ये थर्ड वाले केस पे जाएगा और प्रिंट कराएगा यू एंटर्ड 3. 3 नंबर्स के अलावा यूज़र अगर कोई और नंबर एंटर करता है तो वो डिफ़ॉल्ट वाले केस पे आएगा और इनवैलिड चॉइस को प्रिंट करा देगा, और रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम हो जाता है ख़त्म. तो ये स्विच स्टेटमेंट था. इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो. तो इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.